अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मज़ीद आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 6 की तशरीह की तरफ। तो रुख़ अनवर का तेरे ध्यान रहे बाद फना, मेरे हमराह चले राह अदम में मशाल। रुख़ अनवर का क्या मतलब है? रुख़ अनवर का मतलब है रोशन चेहरा, यानी वो चेहरा जो रोशन हो। और बाद फना, बाद दियान का मतलब सोच, बाद फना यानी मरने के बाद, हमरा के मानी साथ, राह अदम यानी वो रास्ता जो आखिरत का रास्ता हो, यानी यहाँ पे मतलब आखिरत का रास्ता। मशाल का मतलब यानी शमा या लाइट। इस शेर का जो मफ़हूम है वो ये है कि शेर के मफ़हूम में हमें कहना ये चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि हुज़ूर अकरम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर से भरपूर चेहरा यानी पुरनूर चेहरा मरने के बाद मेरे ध्यान में रहे और मरने के बाद भी मेरे ध्यान में रहे, ताकि राहें आखिरत में ये रोशनी बनकर मेरी रहनुमाई करे। मतलब यानी रोशनी बनकर मेरी रहनुमाई करे। क्यों मेरी रहनुमाई करे? ताकि मुझे रास्ता दिखाए। शायर शेर में हमें कहना ये चाहते, शायर मोहसिन काकूरी शेर में ये जो नातिया नज़्म है इस तशरीह में हमें कहना ये चाहते हैं कि ये जो नज़्म इन्होंने लिखी हुई है, तो ज़ाहिरी बात है कि हर शायर के ज़हन में ये बात होती है कि मैं ये नज़्म लिखूँगा, ये नात लिखूँगा तो मुझे यानी आखिरत में इसका सिला मुझे मिलेगा। ज़ाहिरी बात है कि दुनिया में आप जिसके साथ यानी मोहब्बत करते हैं तो उसका सिला तो ज़रूर मिलता है, लेकिन आखिरत में भी यहाँ पे शायर यानी नातिया नज़्म लिखते हैं, इस वजह से आखिरत में भी हिस्सा मांगना चाहते हैं। शायर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि जब मुझे मौत आए तो उस वक़्त यानी हालत नज़ा में भी मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन चेहरा मेरी सोच में रहे, मेरे ख़्याल में रहे, जिसकी वजह से मौत की जो सख्ती होगी और तलख़ी होगी वो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होगी, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप वसल्लम की याद से हमेशा वाबस्ता रहने का मैं क्या हूँ, यानी ये शायर क्या है, ये ख्वाहिशमंद है। इसकी ख्वाहिश है कि तमाम ज़िंदगी उसे उसके महबूब का ख्याल रहे, ध्यान रहे, मौत के वक्त और मरने के बाद भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से गाफिल न हो। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मौत के वक्त आखिरी लम्हात में वो चेहरा मेरे सामने हो। इसलिए मौत के वक्त इंसान अपने अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों से मिलने की बड़ी ख्वाहिश करता है। उनकी ख्वाहिश होती है, ज़ाहिर बात है कि मौत के वक्त इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे जो मतलब यानी रिश्तेदार हैं, मेरा जो ख़ानदान है वो मेरे साथ साथ रहे। और वैसे भी यानी हम लोगों को चाहिए कि जहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो उनके हवाले से पूछना चाहिए, उनकी मतलब यानी जब हम पूछेंगे उनके हवाले से जाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। ये भी हकीकत है कि इंसान सारी ज़िंदगी जिसका ज़िक्र करता है और जिसे याद करता है तो मौत के वक्त भी उसे वही हस्ती याद आती है और वही चेहरा उसके सामने जलवगर होता है। शायर चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बेहद मोहब्बत करता है, इसीलिए इसकी ख्वाहिश और दुआ है कि आखिरी लम्हात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन चेहरा मेरे सामने मौजूद हो। मेरे मरने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन चेहरा मेरे ध्यान में रहे, ख्यालों में रहे और मेरे साथ साथ चले, मतलब यानी मेरे हमरा रहे। जिस तरह चाँद की रोशनी से रात की तारीकी और अंधेरे छुट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और चाँदनी मुसाफिरों के लिए रहबर और रहनुमाई का काम करती है। मतलब यानी रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त मतलब यानी जो अंधेरा होता है उस वक्त अंधेरे में मतलब यानी क्या होना चाहिए, जिस तरह लोग क्या करते हैं अंधेरे के वक्त मतलब यानी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि ये जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक है और मेरे अंधेरों को उजालों में तब्दील कर दे। मतलब इसका कहना ये चाहते हैं कि इसी तरह शायर कहते हैं कि चाँदनी मुसाफिर के लिए रहबर और रहनुमाई का काम करती है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोशन चेहरा है वो क़ब्र, बरज़ख और आखिरत के अंधेरों में मेरे लिए यानी मशाल राह होगा। मेरे अंधेरों को उजालों में तब्दील कर दे और कठिन जो सख्त राहें हैं मेरी रहबरी और रहनुमाई इन राहों में करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा एक रोशन शम्मा की तरह है जो मुझे रास्ता दिखाए और मेरी मंजिल तक मुझे पहुँचाएगा। इसी कसीदे में शायर यानी कहना ये चाहते हैं, जिस तरह उनका एक शेर है कि आरज़ू है कि तेरा ध्यान रहे ता मर्ग बर,
آرزو ہے کہ تیرا دھیان رہے تا دم مرگ، شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل۔ یہاں پہ شکل کا مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ مطلب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے، تو اس کی طرف یعنی شاعر کا کہنا ہے کہ وقت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا خواہش رکھتا ہے، خواہش مند ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ یعنی ہر وقت اپنے دھیان میں رہے، ہر وقت اپنے دھیان میں رکھیں، یاد یہاں تک کہ موت کے وقت اور مرنے کے بعد بھی اس کے ذہن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا چہرہ یعنی ان کے ذہن سے نہ ہٹے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ان کے سامنے ہو، جس سے شاعر کی جو دلی تسکین ہے، جو دل کو سکون ملتا ہے، اور اس کی راہ کے اندھیرے جتنے بھی ہے تو وہ اجالوں میں بدل جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو تقاضا ہے، وہ اس کا محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کے لیے یعنی جو عبادت ہے، جو مقصد اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہے یہاں پہ پیدا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں تو ان کو ناکامی ملنی ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے نمازوں کی طرف بھی جانا چاہیے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی پیدا فرمایا۔ ایک وجہ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جگہ پہ میں یعنی ایک جگہ تھی، وہاں پہ کچھ لکھا ہوا تھا اور کچھ ایسی بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر ایک انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہ ملے، کیا ان کے لیے کیا کم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک میں ان کو مطلب ہی نہیں پیدا فرمایا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتی بنانا یہ کوئی کم بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے، لہٰذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اس خوبصورت اور یعنی جو اچھی امت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کر دیا، کیونکہ اس امت کے لیے تو پیغمبر بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یا مجھے یہ امت مجھے دیں، اور یا کم از کم مجھے اس امت میں شامل کر۔ تو لہٰذا بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے سے جو کام ہونے ہیں یا جو کام ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے اظہار کیجیے گا تاکہ ہمارا حوصلہ اس سے بندھے، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔